हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और आज के संडे स्पेशल क्लास में हम कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन का सेट 7 देखने वाले हैं। अभी तक हमने 6 सेट को कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। है तो बहुत छोटी छोटी सी क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम टाइम बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज के सेट में जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्विज को। और आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा है और ये आपका पहला क्वेश्चन ओपन हो चुका है, जिसमें पहला क्वेश्चन लिख रहा है फाइंड आउट द प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहने का क्या मतलब है, तो यहाँ से ये पूछ रहा है कि जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे उनमें से वो सॉफ्टवेयर आपको ढूंढने हैं जो कि पेड होंगे। ओके, यानी कि जिनको हम पैसा लगा के परचेज करते हैं फिर हम उस पर काम कर सकते हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन रहा ऑटोकैड, सेकंड ऑप्शन रहा एडोब फोटोशॉप एंड सी नंबर जो ऑप्शन है वो है कोरल ड्रॉ, डी नंबर है ऑल ऑफ द एबव। इनमें से वो आपको फाइंड आउट करने हैं जिसको यूज करने के लिए हमें पेमेंट करना होता है। और मैं इस क्विज सिस्टम का जो रूल है मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूं। हर क्वेश्चन पे आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको सही आंसर ढूंढने होते हैं। फिर उसके बाद मैं इसका राइट आंसर दूंगा और आपने जो आंसर चूज किया है उनके साथ मैच करेंगे और अपने आप को एक नंबर देंगे अगर सही होगा तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर ढूंढ लिया है। तो मैं बता दूं यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हुए हैं सभी के सभी क्या हैं, तो पेड वाले सॉफ्टवेयर हैं, यानी कि सभी प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द रोम, सीपीयू, रैम एंड एक्सपेंशन कार्ड। यानी कि तमाम सारी चीजें जितने भी कंप्यूटर्स में लगाए जाते हैं वो सब कौन होल्ड करता है। तो आपका ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। पहला ऑप्शन है हार्ड डिस्क, दूसरा ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, थर्ड ऑप्शन है मदरबोर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपको लग रहा है ये सभी हार्ड डिस्क में लगते होंगे तो ये आपका गलत आइडिया है, बिकॉज कि सब कुछ मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। जितने भी कंपोनेंट, जितने भी पार्ट हम कंप्यूटर सिस्टम में ऐड करते हैं, इवन कीबोर्ड माउस भी अगर हम अटैच करते हैं तो वो भी कहाँ पे अटैच होगा, मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मदरबोर्ड। तो अपने नंबर को प्रॉपरली बी ऑनेस्टली आप नंबर देते रहें। लास्ट में मैं आपसे नंबर भी पूछूंगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड नंबर हमारे पास क्वेश्चन है व्हेन अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल यूनिट ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड इनटू अ सिंगल यूनिट इट इज नोन एज। यानी कि अरिथमेटिक, लॉजिक और कंट्रोल यूनिट, ये सारे जो छोटे छोटे यूनिट्स है ये किस सिंगल यूनिट से कनेक्टेड होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। आपका पहला ऑप्शन रहा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, तीसरा ऑप्शन है इनपुट आउटपुट यूनिट एंड लास्ट ऑप्शन है ऑपरेटिंग यूनिट। अब इनमें आपको राइट आंसर चूज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका मैं राइट आंसर बता दूं तो इसका राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट मीन्स कि सीपीयू और उसी सीपीयू के अंदर आपके लॉजिकल यूनिट, एएलयू जिसको बोलते हैं, एमयू एंड सीयू, ये तीनों के तीनों यूनिट आपके सीपीयू में ही होते हैं। यानी कि मैं सीपीयू चिप की बात करें, माइक्रो प्रोसेसर चिप की बात करूं, और ये सारे तीनों यूनिट उसी चिप के अंतर्गत होते हैं। ओके, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी प्रोवाइड्स बैकअप स्टोरेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। दैट मीन्स कि आपको वो मेमोरी चूज करना है जो कि हमारा इंस्ट्रक्शन और डेटा का बैकअप रखता हो इन फ्यूचर यूज करने के लिए। तो चलिए आपके सामने ऑप्शन लागते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंटरनल प्रोसेसर मेमोरी, सेकंड ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, थर्ड ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ से राइट आंसर चूज करें जो कि हमारे बैकअप लेने के काम करते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। अगर आपने इंटरनल या प्राइमरी को चूज किया है तो वो गलत है। ओके, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ही एक ऐसा मेमोरी होता है जो कि हमारे डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर और आप अपने ईमानदारी क्वेश्चन का आंसर देते रहें और अपने आप को नंबर भी देते रहें। ओके, तो यहाँ पे फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे लिख रहे
है CD ROM इज अ। CD ROM क्या है ये आपको यहाँ पे चूज करना है। तो टेम्परेरी मेमोरी है या फिर परमानेंट स्टोरेज मेमोरी है या फिर मैग्नेटिक मेमोरी है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर चूज करना है। CD ROM एक्चुअली है क्या ये आपको चूज करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके तो आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक मेमोरी लगाया है तो ये सरासर गलत है, बिकॉज कि ये एक हमारा परमानेंट टाइप स्टोरेज है। इसमें जो डेटा स्टोर होगा वो परमानेंटली डेटा स्टोर होता है। ओके और इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल होता है, यानी कि लाइट बेस पे ये डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, मैग्नेटिक बेस पे ये डेटा को स्टोर नहीं करता है। इसलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परमानेंट स्टोरेज और टेम्परेरी में आपका रैम रोम आ जाता है। ओके तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आंसर भी पता हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से बड़े आराम से किसी भी कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इवन आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका खुद का इवेल्युएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पता चले कि क्या आप अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो भी रहे हैं या फिर केवल स्टडी चल रहा है। लेकिन आपको अंदर से भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, हम कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेट को भी सॉल्व करना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा है इंफॉर्मेशन ट्रैवल इज फास्टेस्ट फ्रॉम। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कौन ऐसा मेमोरी है जो कि बाकियों से फास्ट चल रहा है। यहाँ पे ये बात पूछ रहा है कि जो हमारा डेटा ट्रैवल होता है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल होता है एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी में, वो फास्ट कौन करता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा सबसे पहले है पेन ड्राइव, दूसरा है CD, तीसरा है हार्ड डिस्क एंड चौथा क्या है ऑल। यहाँ पे क्वेश्चन बड़े ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो अब आप अपना राइट आंसर चूज करें। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपने पेन ड्राइव या CD को चूज किया है तो ये गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हार्ड डिस्क। ओके तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ये कह रहा है रैम मीन्स, यानी कि रैम का मतलब क्या है ये आपको बताना होगा। दैट मीन्स कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ आपके पास ऑप्शन रहा पहला रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंड ऑप्शन है रीड ऑल्सो मेमोरी एंड C नंबर जो ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी एंड लास्ट ऑप्शन है रैंडम ऑल्सो मेमोरी। और इसमें आपको रैम का फुल फॉर्म बताना और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं जो कि बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपने यहाँ पे इसका राइट आंसर चूज कर भी लिया होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम का ये फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर यहाँ पे लिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन है जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, इसका एग्जाम्पल आपको बताना है। तो हम देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है CD ROM, नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है रैम, नेक्स्ट है बोथ A एंड B एंड लास्ट ऑप्शन जो है वो है नन ऑफ द एबव। इनमें आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को चूज करना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पे राइट आंसर चूज कर लिया होगा। अगर आपने यहाँ पे रैम को चूज किया है तो ये गलत होगा। और अगर आप रोम देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। CD ROM जो है वो CD कैसेट की बात की जा रही है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता दूं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा CD ROM। ओके तो अब हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा जो सेकंड लास्ट 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे कह रहा है द लैंग्वेज द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इज कॉल्ड, यानी कि वो लैंग्वेज क्या है जो कि कंप्यूटर समझता है और उसको एग्जीक्यूट भी करता है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे है मशीन लैंग्वेज, सेकंड नंबर ऑप्शन है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड C नंबर जो ऑप्शन है वो है सिस्टम प्रोग्राम एंड लास्ट है नन। इनमें आपको बताना है कि वो कौन सा लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझता भी है और एग्जीक्यूट भी करता है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मशीन लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है और हमारे क्वेश्चन में लैंग्वेज की ही बात की जा रही है। अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर टिक किए होंगे तो आपका ये गलत हो जाएगा, बिकॉज कि ये जो सॉफ्टवेयर भी बना होगा वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज का ही यूज किया होगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज ही पूछ रहा है। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
10 नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे ये पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, तो आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से है। पहला ऑप्शन है माइक्रोफोन, सेकंड ऑप्शन है माउस एंड थर्ड ऑप्शन है स्कैनर एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई नहीं, ऊपर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। ओके, तो इनमें आपको वो डिवाइस ढूंढने हैं जो कि इनपुट नहीं है। ओके, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आई होप कि आपने यहाँ पर राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जितने भी ऑप्शंस हैं सभी के सभी क्या है, इनपुट डिवाइस ही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द एबव। इनमें से कोई भी ऐसा एक ऑप्शन नहीं है जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। यहाँ के सभी क्या है, तो इनपुट डिवाइस ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। तो अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब बारी आती है रिजल्ट की। तो आप अपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आपने जो भी अपने आप का इवैल्यूएशन किया है, उन सभी को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये वीडियो सीरीज आपको कैसा लगा, ये क्विज आपको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और ये अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने उन ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।